Hello everyone. Our next unit is Unit 5 Population, Society and Population. The science of population, also called demography, and fundamental approach to the understanding of human society. Population is studied not only with reference to area but also with reference to its characteristics. The births depend upon the fertility, whereas the death depends upon mortality. Three factors, that are fertility, mortality, and migration, influence the number of people in a particular area. The demographer studies the population not only with reference to area but also with reference to the characteristics such as age, sex, literacy, religion, occupation, and marital status. So फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्या है. जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि पॉपुलेशन क्या है तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि पॉपुलेशन को हमें पढ़ना क्यों है अपने सिलेबस में. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जनसंख्या में वृद्धि, है ना. जनसंख्या में वृद्धि को कहते हैं हम पॉपुलेशन. पॉपुलेशन मतलब एक फिक्स एरिया में एक एरिया है जहाँ पर लोगों की संख्या है, कितने लोग वहाँ पे रहते हैं. सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है कि एक हम मेजरमेंट लेते हैं एक हॉस्पिटल में हम जाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि एक रेशियो के हिसाब से हर वार्ड को अकॉर्डिंग टू सिस्टर्स, अकॉर्डिंग टू वार्ड बॉयज़, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू बेड, हर एक चीज़ों को क्या किया हुआ रहता है कि बांटा हुआ रहता है ना. तभी हम देखते हैं कि एक रेशियो होता है. ओके, वैसे ही पॉपुलेशन क्या है कि डेमोग्राफी ऑफ फंडामेंटल अप्रोच टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी में एक पॉपुलेशन में ह्यूमन बींग्स का पॉपुलेशन कितना होना ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी सोसाइटी को मेंटेन करते हैं. पॉपुलेशन इज स्टडीड नॉट ओनली विथ रेफरेंस टू एरिया बट ऑल्सो विथ रेफरेंस टू द इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि पॉपुलेशन का स्टडी सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि ये सिर्फ एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है विथ रेफरेंस टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इंडिकेट कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स के सारे स्टेटस के ऊपर कि वो कितने एजुकेटेड हैं, है ना. क्वालिफाइड होंगे, वेल क्वालिफाइड होंगे तो उन्हें पता रहेगा ये कि हमको फैमिली की योजना जो होती है ना, हम लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं तो वो कितनी होनी चाहिए, है ना. हम बच्चों के लिए जैसे हम लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं कि हमारे 1 बच्चे हो, 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारे पॉपुलेशन को क्या करते हैं, सीधे हमारे पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करते हैं. वैसे ही हम लोग जानेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि अनअवेयरनेस क्यों हमारे पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करता है. इसलिए इफ़ेक्ट करता है क्योंकि जब तक एक इंसान ये नहीं समझे कि हमको अवेयर रहना है फॉर दी सोसाइटी, अबाउट दी सोसाइटी, है ना, तब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि हमको कैसे अपनी सोसाइटी को लेके और बढ़ते हुए जो पॉपुलेशन है, जो वृद्धि है जनसंख्या को, उसको हमको कैसे मेंटेन करके चलना है. बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशन है, इलिटरेसी, के उसके बाद है बहुत सारी चीज़ें हैं. एब्यूज्ड पर्सन है, अल्कोहलिक पर्सन, अगर वो अल्कोहलिक पर्सन है तो उसको सिर्फ अल्कोहल ही दिखेगा, है ना. अगर वो एजुकेटेड है और अल्कोहलिक है तो उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि वो एजुकेटेड है, बिकॉज एब्यूज्ड है वो इंसान, वो अल्कोहल अब्यूज़ कर रहा है. तो उसके कारण उसको ये नहीं पता कि आपको सोसाइटी में कैसा हमारा रहन सहन होना चाहिए. उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, उससे ये मतलब है कि हर एक दिन उसको अल्कोहल चाहिए. ओके, देन इसलिए सोसाइटी को पॉपुलेशन के साथ इंटरकनेक्ट किया गया. 3 factors, that are fertility, mortality and migration, influence the number of people in a particular area. तो सोसाइटी में क्या है कि जितने भी लोग, है ना, जितने भी नंबर ऑफ़ पीपल सोसाइटी में रहते हैं वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है उनके रहन सहन में, उनके लाइफ स्टाइल में. ओके, फर्टैलिटी, मोर्टैलिटी एंड माइग्रेशन. किसी भी एक जगह में हम बहुत सारे लोगों को नहीं रख सकते. अगर बहुत सारे लोग एक जगह में होते हैं तो क्या होता है, उससे क्या होता है कि वो जगह ब्लास्टिंग सिचुएशन क्रिएट करती है. ठीक है, जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोशन.
पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, मतलब जहाँ पे जितनी जनसंख्या होनी है उससे ज़्यादा जनसंख्या उस जगह में हो गई है, मतलब मोर देन एक्सपेक्टेशन, उसको कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। तो हमको बहुत ज़रूरी है, माइग्रेशन करते हैं हम गांव से शहर की ओर, है ना। हर कोई गांव छोड़ के शहर की ओर चला जाएगा, तो शहर में भी जितने भी प्लेसेस हमको अवेलेबल हैं रहने के लिए, वर्किंग प्लेस है, स्टडी पर्पस के लिए है, ये सारी जगह क्या होगी, एक समय के बाद फुल हो जाएगी। क्या इसीलिए किसी भी प्लेस को एक एक अपने अंदाजन तरीके से, है ना, एक लिमिट के हिसाब से किसी भी प्लेस को हमेशा कंट्रोल करती है वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का गवर्नमेंट उस चीज़ को देखता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह में बहुत सारे लोग रहेंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हो जाएगा, जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। द डेमोग्राफर स्टडीज द पॉपुलेशन नॉट ओनली विथ रेफरेंस टू एरिया बट ऑल्सो विथ रेफरेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, सेक्स, लिटरेसी, रिलीजन, ऑक्यूपेशन एंड मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस इसलिए कह रहा है कि हम छोटी छोटी एज में क्या कर ले, शादी कर लेते हैं। हम उतने ज़्यादा किसी चीज़ के लिए नॉलेजेबल नहीं होते, हमको कुछ भी नॉलेज नहीं रहता है कि हमको फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है, हमको कैसे घर लेके चलना है, इतनी महंगाई है तो हमको कैसे हर चीज़ को सेटलमेंट करना है ना। तो मैरिटल स्टेटस अगर कम एज में हम शादी करते हैं उसके कारण क्या होता है कि हमारा जो स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस है, वो हमारा क्या इनइक्वल हो जाता है, जिसके कारण हमारे पॉपुलेशन में बहुत सारी वृद्धि हो जाती है। उसके बाद होता है ऑक्यूपेशन के लिए एक लिमिटेड जगह, एक भी किसी भी प्लेस में एक ऑक्यूपेशन मतलब हमारा कमाई करने का ज़रिया, हम क्या काम कर रहे हैं। हर जगह पे क्या होता है कि ये सारी चीज़ों को बहुत मेंटेन करके चला जाता है। बहुत सारी जगह में हम एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह में काम करने जाते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी मार्केट प्लेसेस में काम करते हैं या किसी भी जगह में काम करते हैं, तो वहाँ पे एक लिमिट होता है, लेबर्स के लिए एक लिमिट होती है। एक फैक्ट्री में हम ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोगों को अगर काम करने के लिए देते हैं तो उसमें फैक्ट्री का भी जो साइज़ होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। छोटी छोटी जगह में हम बहुत सारे लोगों को लेबर वर्किंग करने के लिए नहीं दे सकते। देन एज, सेक्स और लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए द नेक्स्ट वी विल सी द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। व्हाट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है जनसंख्या में वृद्धि। तो जनसंख्या में वृद्धि कैसे होती? कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन, उसके कॉज क्या है, कैसे होती है? एक्सेलरेटिंग बर्थ रेट, डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेशन, हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी। ठीक है, वैसे तो मैंने बहुत अर्लियर वी हैव टोल्ड यू कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण, बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिनके कारण ये एक्सप्लोजन होता है। तो बर्थ रेट में जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे, है ना, जब एक कपल है अगर 3 से 4 बच्चे करते हैं, 3 से 4 बच्चों को अगर वो इस दुनिया में लाते हैं तो उसके कारण भी एक्सप्लोजन होता है। इसलिए क्योंकि उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी है, उनके स्टडी का सब कुछ हमको करके चलना है, उनको अच्छा बेटर लाइफ देना है, उनका लाइफस्टाइल सेट करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है। अगर ये सारी चीज़ें एक फैमिली में 5 बच्चे अगर होते हैं तो ये ब्लास्टिंग ऑफ पॉपुलेशन ही होगा। जनसंख्या में इतनी वृद्धि हो जाएगी कि हम लोग एक जगह पे इतने सारे लिमिट इसलिए हैं कि लिमिट को इसलिए रखा गया है कि एक जगह में इतने सारे लोग रहेंगे तो एक स्थिति ऐसी होती है कि सफोकेशन सा एक माहौल बन जाता है। बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते, बीमार पे बीमार होते जाते हैं। माँ बाप किससे ध्यान देंगे? पहले बच्चे को, दूसरे बच्चे को, तीसरे बच्चे को, चौथे बच्चे को। ओके, देन इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेशन। क्या होता है कि अगर बढ़ रहा है वो चीज़, है ना, जैसे यहाँ पे बोला है कि जैसे कि फर्स्ट ऑफ बोल रहा है कि कॉजेज़ क्या है ना, इस चीज़ के बढ़ने के कॉजेज़ क्या है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बढ़ने का कॉजेज़ ये है कि इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेशंस, है ना। उसके कारण क्या होता है कि हम लोग अपने लाइफ को, हर चीज़ को, एक्सपेक्टेशंस को लेके आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को लेके बहुत अवेयर होते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं।
धीरे 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 अपनी लाइफ में वृद्धि लाने लगते हैं, है ना, अपने स्टेटस को थोड़ा सा और ज़्यादा मॉडिफाई करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, वहाँ पे जॉब करना। तो सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उस जगह में बहुत सारा एक्सप्लोशन हो जाएगा पॉपुलेशन में। ओके, देन हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी। हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी इसलिए है जब तक हम इतने एजुकेट नहीं होंगे कि हाउ टू मेंटेन फैमिली, तब तक हम लोग किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ओके, बहुत सारे लोग इलिटरेसी के कारण क्या करते हैं, फैमिली प्लानिंग ले लिया जाए, या फिर इलिटरेट हैं तो बच्चों को एजुकेट नहीं करते हैं। बच्चे एजुकेट नहीं होंगे तो वो लोग अपने लाइफस्टाइल को कैसे सेट करेंगे, है ना, जिसके कारण भी एक्सप्लोशन होता है। देन जब ये एक्सप्लोशन होता है, ये सब कॉजेस हैं इसके कारण होता है, तो जब ये एक्सप्लोशन होता है तो इफ़ेक्ट, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, इफ़ेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसका इफ़ेक्ट क्या, उसके कारण क्या क्या चीज़ें होती है सोसाइटी में। तो क्या होता है, ओवर पॉपुलेशन हो जाता है, ठीक है, इलिटरेसी और ये सारे जो हमने कॉजेज़ बताया जिनके कारण क्या होता है, ओवर पॉपुलेशन होता है, एक जगह पे बहुत सारा पॉपुलेशन बढ़ जाता है, बहुत सारे लोग बढ़ जाते हैं। उसके बाद बोलता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयड इसलिए कि इतने सारे लोग हैं, किसे किसे काम देंगे, ठीक है। देन पॉवर्टी आती है, काम ही नहीं है तो गरीबी तो आएगी, है ना। फिर उसके बाद इलिटरेसी। इलिटरेसी इसलिए क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं घर में, बिना सोच समझ के हमने फैमिली प्लानिंग की, इतने सारे बच्चे हैं, किसे किसे माँ बाप पढ़ाएंगे, जिसके कारण इलिटरेसी आती है। इलिटरेसी आती है, देन उसके बाद बोलता है पुअर हेल्थ। पुअर हेल्थ को इसलिए बोल रहा है कि इनका हेल्थ स्टेटस भी हम मेंटेन नहीं कर पाते। एक बच्चे को देखेंगे, दूसरे बच्चे को देखेंगे, तीसरे बच्चे को देखेंगे, अपना हेल्थ देखेंगे, जिसके कारण क्या होता है, पुअर हेल्थ होता है। देन इकोनॉमिक कंडीशन, आपको जैसे पता है कि ये सारी चीज़ें अगर अपनी लाइफ में नहीं होगी, इलिटरेसी होगी, पुअर हेल्थ होगा, तो इकोनॉमिक स्टेटस हमारा खुद ब खुद डाउन हो जाता है। देन पॉपुलेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। पॉपुलेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग इसलिए होता है क्योंकि अभी देखो मानसून के समय में मानसून नहीं आ रहा, इतना पॉपुलेशन है, पानी हमारा इतना खपत हो रहा है, लोग पेड़ काट के घर बना रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा, पॉपुलेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग तो होगा ही, है ना। सेव ट्री कहते हैं, सेव वाटर कहते हैं, ये सारी चीज़ें अब सिर्फ एक नारे के रूप में ही लिख दिया जाता है, एक टिप्पणी के रूप में ही लिख दिया जाता है, जिसको लोग अभी फॉलो नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सप्लोशन ऑफ पॉपुलेशन। देन नेक्स्ट है, तो जब ये सारी चीज़ें हो रही है, कॉज कर रहा है ये एक्सप्लोजन को, उसके बाद उसके कारण क्या क्या हो रहा है दुनिया में, ये चीज़ हमने पढ़ा, ठीक है। तो अब मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, जब ये सारी चीज़ें हो रही है तो हमको कैसे कंट्रोल करना है इस चीज़ को, ठीक है। तो मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, फर्स्ट डेवलपमेंट, देन सेकेंड एजुकेशन, थर्ड वुमेन एम्पावरमेंट, इरेडिकेट पॉवर्टी, spread awareness, easy and cheap availability of contraceptives, providing incentives, फिर legislative actions, medical facilities and delayed marriage। तो हमने जैसे पढ़ा कि क्यों कॉज हो रहा है, कॉज हो रहा है तो क्या हो रहा है, तो जब ये कॉज कर रहा है तो क्या हो रहा है, तो हमको बहुत सारे मेथड्स दिए गए हैं कि हम पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम उस एरिया को डेवलप करें, हमको हर एक जन, एक एक पर्सन को डेवलप करना है, ठीक है, उनको एजुकेट करना है, उन्हें समझाना है कि कैसे हम अपने वर्ल्ड को, अपने जो इंडिया को, या फिर अपना जो भी बर्थ प्लेस है उस जगह को हम लोग कैसे एक जगह पे अच्छे से रख सकते हैं, कैसे एक्सप्लोजन होने से बचा सकते हैं। देन एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा, बच्चे उस चीज़ को समझेंगे, पढ़ेंगे तभी उस सारी चीज़ों को समझेंगे। लाइक हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं इसलिए हम इस चीज़ को समझ रहे हैं, वैसे ही लोग पढ़ेंगे तो इस चीज़ को समझेंगे। देन वुमेन एम्पावरमेंट ये है कि विमेंस को बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, तो विमेंस को पता रहना चाहिए कि सामने वाला अगर हमको अपने वंश को बढ़ाने के लिए बहुत प्रेशर डाल के किसी चीज़ को करता है तो हमारे पास बहुत सारे लीगल, हमारे पास अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के बेसिस पे हम इन सारी चीज़ों को मेंटेन करके चल सकते हैं कि हमको अपने जगह को ज़्यादा एक्सप्लोजन से बचाना है, ज़्यादा बढ़ाना नहीं है ना। देन इरेडिकेट पॉवर्टी को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, इंसान जब एजुकेट होगा उसके बाद ही वो इरेडिकेट कर सकता है पॉवर्टी को। देन स्प्रेड अवेयरनेस, जैसे कि हम लाइक टीचर्स क्या करते हैं, अवेयरनेस स्टूडेंट्स को देते हैं,
उनको टीच करके, वैसे ही हमें लोगों को बताना है कि कैसे हम सारी चीज़ों से बच सकते हैं। एक समय के बाद पानी हमें अवेलेबल नहीं होगा, एक समय के बाद हमें फूड अवेलेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि हर चीज़ की एक लिमिट है, वो लिमिट ही ख़त्म हो जाएगी तो हम कहाँ से चीज़ों को लेके आएंगे। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो एक समय के बाद सारी चीज़ें हमारे बीच से ख़त्म हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज़ ईजी एंड चीप अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करेंगे लोग तो हम लोग का फैमिली प्लानिंग जो की है वो सही एक वे में चलेगा, और हम दो हमारे दो इस नारे को हमेशा अपने बीच रखेंगे। ठीक है, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स, लेजिस्लेटिव एक्शंस, मेडिकल फैसिलिटीज एंड डिलेड मैरिज। ठीक है, हमारे बीच में बहुत सारे लेजिस्लेटिव एक्शंस है, लीगल हमारे पास बहुत सारे अथॉरिटीज़ हैं, बहुत सारे हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। देन मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, पील्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम लोग पॉपुलेशन को वृद्धि होने से बचा सकते हैं। देन डिलेड मैरिज, अगर एक एज में हम शादी करते हैं तो क्या करेंगे, हम अवेयर रहेंगे अपने हेल्थ को लेके, बच्चों को लेके, फैमिली को लेके, है ना। इसीलिए डिलेड मैरिज भी इसमें इंक्लूड